हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम MCS 013 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का जो जून 2021 का क्वेश्चन पेपर है उसके आंसर सॉल्व करने वाले हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था वो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है कि किस तरह से उसके आंसर्स लिखने हैं, वो मैंने प्रोवाइड भी कर दिए हैं। सेकंड क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, थर्ड भी कर चुके हैं, फोर्थ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करा दूंगी। इस वीडियो में हम फिफ्थ क्वेश्चन के सारे पार्ट देखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में जो उसका एक फर्स्ट पार्ट है वो कहता है एक्सप्लेन द आइडेंटिटी लॉ ऑफ बुलियन एलजेब्रा, कि बुलियन एलजेब्रा का जो आइडेंटिटी लॉ है वो क्या कहता है। ठीक है, वो क्या है उसको एक्सप्लेन करो। स्टेट एंड प्रूव द एडिशन थ्योरम ऑफ द प्रोबेबिलिटी। एडिशन थ्योरम और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम दोनों पढ़ी हुई है हमने, तो अभी हम एडिशन थ्योरम को प्रूव करने का देखेंगे इसके अंदर। उसके बाद है वेरीफाइड दैट ये जो हमने ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना, इसको आपको बताना है कि ये कॉन्ट्रडिक्शन है। ठीक है, तो इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके लास्ट में अगर फॉल्स निकाल देते हो देन आप इसको सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज आप इसकी ट्रूथ टेबल बनाकर भी इसको सॉल्व कर सकते हो। दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपको कॉन्ट्रडिक्शन बताना है, तो मतलब लास्ट में जो वैल्यू आएगी वो फॉल्स आनी चाहिए। मतलब जब आप इसको एक्सप्रेशन के थ्रू भी सॉल्व कर रहे हो वैसे ट्रूथ टेबल बनाकर, तो वहाँ पर जो भी आंसर्स आएगा वो क्या आएगा, फॉल्स आएंगे। ठीक है, उसमें सारी वैल्यूज, तो हम क्या कहेंगे ये कॉन्ट्रडिक्शन है। अगर वहाँ पर टोटोलॉजी होता है, अगर यहाँ पर टोटोलॉजी लिखा होता तो उसका मतलब होता है कि सारी वैल्यूज ट्रू आनी चाहिए। उसके बाद है व्हाट इज द एक्सक्लूसिव डिसजंक्शन। एक्सक्लूसिव डिसजंक्शन क्या होता है, उसके लिए हमें ट्रूथ टेबल भी बनानी है। तो अब एक बार इसके क्वेश्चन पेपर की तरफ देख लेते हैं, इसके आंसर्स की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द आइडेंटिटी लॉ ऑफ बुलियन एलजेब्रा। तो यहाँ पर जो ये साइन लगा हुआ है, ठीक है, ए के साथ में जो ये साइन है ये हमारा कॉन्ट्रडिक्शन का साइन है, डॉट प्रोडक्ट लिखा हुआ है ना, इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। ओके, ए कॉन्ट्रडिक्शन 1 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो कि अगर कोई वेरिएबल है, अगर वो एंडेड होता है विद 1 के साथ में एंड हो रहा है, इज ऑलवेज इक्वल्स टू वेरिएबल, कि वो किसके बराबर होगा, उस वेरिएबल के बराबर होगा। जैसे यहाँ पर हमने देखा ना, तो आप इसको समझने के लिए कुछ इस तरह से ट्रूथ टेबल बना सकते हो अपने लिए, या फिर आप एग्जाम में भी बना सकते हो। ट्रू एंड फॉल्स, और यहाँ पर हमारा 1 के लिए हो गया। ठीक है, तो 1 के मतलब 1 के लिए तो क्या ही आएगा, ट्रू ट्रू आएगा दोनों में। ठीक है, उसके बाद में अगर यहाँ पर हमें ए निकालना है, ठीक है, तो 1 के साथ में जब आप इसका कॉन्ट्रडिक्शन करोगे ट्रूथ के साथ में, तो यहाँ पर क्या आएगा 1, और यहाँ पर क्या है, सॉरी यहाँ पर ट्रू आएगा एंड देन यहाँ पर फॉल्स आएगा। ठीक है, यहाँ पर हम ऐसे कर रहे हैं ए कॉन्ट्रडिक्शन विद 1, तो ए कॉन्ट्रडिक्शन विद 1 आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर भी ट्रू आया, यहाँ पर फॉल्स आया, जहाँ ए के अंदर ट्रू फॉल्स था वहीं पर भी इसमें भी आया, तो ये हमारा क्या है, उसी के बराबर आता है। ऐसे ही अगर हम इसमें देखें, तो अगर मैं ये बात करूँ, यहाँ पर लिखा है प्लस, तो ये क्या होता है हमारा डिसजंक्शन, और ये हमारा 0 लिखा है। तो यहाँ पर जब इसकी ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास ए, ओके, और यहाँ पर क्या है हमारे पास 0। ओके, तो 0 के लिए क्या आएगा, फॉल्स फॉल्स। यहाँ पर आप 1 की जगह पे ट्रू लिख सकते हैं, और इस 0 की जगह पे आप इसकी जगह पे फॉल्स लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ट्रूथ टेबल में इसको टी और इसको एफ कर दो। अब हमें पता है, ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको फॉल्स कर दिया। यहाँ क्या है हमारे पास में, निकालना है हमें ए डिसजंक्शन विद एफ। ठीक है, अब ए डिसजंक्शन विद एफ करेंगे, तो हमें पता है कि अगर जब डिसजंक्शन परफॉर्म करते हैं तो अगर एक भी ट्रू होता है तो हम यहाँ ट्रू लिखते हैं, अगर दोनों फॉल्स होते हैं देन हम फॉल्स करते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि ये वाली वैल्यूज़ और ये वाली वैल्यूज सेम है, तो आप बोल सकते हो कि ए इक्वल्स टू क्या है, ए डिसजंक्शन विद दिस। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर। इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। आप चाहें तो इसकी ट्रूथ टेबल भी बना सकते हैं। A variable odd with 0 is always equals to variable। ओके, आप इसको लिख भी सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 5 का बी, स्टेट एंड प्रूव दैट द एडिशन थ्योरम ऑफ द प्रोबेबिलिटी। जो प्रोबेबिलिटी के अंदर एडिशन थ्योरम है उसको आपको प्रूव भी करना है, और उसको क्या मतलब कैसे स्टेट कर रहे हैं, स्टेटमेंट भी देनी है। तो स्टेटमेंट ऑफ द एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, इफ ए एंड बी आर एनी टू इवेंट, ए और बी दो इवेंट है ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, किसी भी एक्सपेरिमेंट के, एंड पी इज द प्रोबेबिलिटी फंक्शन, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट इज डिफाइंड एज। ठीक है, तो उस तरह से इसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे। प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ओके, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट द एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी गिवन ए एंड बी हमें दे रखा है आर एनी टू इवेंट ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट। उसके बाद में हम इसको प्रूव करने लगे हैं।
प्रूव फ्रॉम द सेट थ्योरी वी नो दैट कि एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ओके, मतलब कि जब हमारे पास ए और बी है, हम इसमें से क्या कर देंगे, इंटरसेक्शन माइनस कर देंगे, जो कॉमन आ रहे हैं उसको हम निकाल देते हैं, क्योंकि यूनियन के अंदर जो कॉमन डिजिट्स है उसको हम नहीं लेते हैं। ओके, इसको हमने निकाल दिया, तो जब हम इन दोनों को ऐड करें तो वो किसके बराबर होगा, ए यूनियन बी के। सपोज एन जो है इज डिनोटेड द total number of the possible event of random experiment and then dividing both left hand side and the right hand side with the above equation we get कि हमें मतलब हमने क्या किया, एन और एस जो हमारे नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट थे उनको हमने इन सबसे डिवाइड कर दिया, जो हमने ऊपर एक्सपेरिमेंट लिखा था। ओके, उसके बाद में क्या किया, नाउ वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी, अब हम फॉर्मूला जानते हैं प्रोबेबिलिटी का। ये क्या होता है, हमारा प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसी भी एक्सपेरिमेंट पे, तो ये क्या होगा, टोटल नंबर्स ऑफ पॉसिबल इवेंट जितने भी हो सकते हैं उसमें से जितनी भी हमें चाहिए होती है, मतलब कि जो एक्सपेक्टेड होता है वो हम ऊपर रखते हैं। बाय अप्लाइंग दिस वी कैन राइट, कि इसको अप्लाई करने के बाद में हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, पी ए यूनियन बी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए intersection B. Hence the above given addition theorem of probability is proved. Okay, now हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट। वेरीफाई दैट दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन। आप चाहें तो इसको ऐसे ट्रूथ टेबल बनाकर भी कर सकते हैं, 2 मार्क का क्वेश्चन है, और आप चाहें तो जैसे हम बूलियन अलजेब्रा को सॉल्व करते हैं उस तरह से भी आप उसका आंसर जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें लास्ट में यही प्रूव करना है कि ये कॉन्ट्राडिक्शन है या नहीं। 2 मार्क का क्वेश्चन है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो पहले मैंने क्या किया, पी क्यू नॉट पी एंड पी और ये हमारा क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन। ओके, तो पी कॉन्ट्राडिक्शन क्यू और फिर उसके बाद में नॉट पी के साथ में कॉन्ट्राडिक्शन, ये आपको पता ही है कि नॉट पी बोलते हैं इसको। ओके, तो पहले मैंने पी के लिए जो भी इवेंट्स होने थे वो लिख लिए, फिर क्यू के लिए इवेंट्स लिख लिए, फिर नॉट पी क्या हो जाएगा, पी का उल्टा, यानी कि यहाँ ट्रू है तो यहाँ फॉल्स हो जाएगा, यहाँ फॉल्स है तो यहाँ ट्रू हो जाएगा, ट्रू यहाँ फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा। अब इन दोनों का हमें क्या करना है, कॉन्ट्राडिक्शन परफॉर्म करना है। तो कॉन्ट्राडिक्शन में हमें पता होता है कि अगर दोनों वैल्यूज ट्रू हैं तभी हम ट्रू लिखते हैं, अदरवाइज हम फॉल्स लिखते हैं। तो दोनों वैल्यूज ट्रू हैं तो मैंने ट्रू लिखा, अदरवाइज यहाँ पर फॉल्स आया, क्योंकि यहाँ पर देखो एक में तो फॉल्स आ ही रहा है ना। उसके बाद में हमने क्या करना है, इसके साथ में और इसका, अब इन दोनों का हमें क्या निकालना है, कॉन्ट्राडिक्शन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अब हमें इसमें भी पता है कि अगर एक भी वैल्यू फॉल्स आ जाती है देन इट इज़ फॉल्स। तो यहाँ पर फॉल्स है और ये ट्रू है तो ये फॉल्स आएगा, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, ट्रू है ट्रू फॉल्स है तो यहाँ फॉल्स आएगा, ट्रू है फॉल्स है तो फॉल्स आएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमें जो भी वैल्यूज थी वो किस में मिली है, फॉल्स के रूप में मिली है। तो ये क्या है, हमारा कॉन्ट्राडिक्शन। आप लिख सकते हो हैंस दिस, जो भी आपका एक्सप्रेशन है, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5th का डी पार्ट, व्हाट इज द एक्सक्लूसिव डिसजंक्शन। एक्सक्लूसिव डिसजंक्शन क्या होता है, और राइट करना है ट्रूथ टेबल ऑफ पी डिसजंक्शन, एक्सक्लूसिव डिसजंक्शन। ओके, तो ये भी 2 मार्क का क्वेश्चन है, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले हमने एक्सक्लूसिव डिसजंक्शन को लिख दिया, उसकी क्या हमारे पास एक्सप्लेनेशन होती है, डेफिनेशन होती है। उसके बाद में उसके लिए हमने ट्रूथ टेबल भी बना दिया। तो द एक्सक्लूसिव डिसजंक्शन ऑफ 2 प्रपोजिशन पी एंड क्यू इज द स्टेटमेंट आइदर पी इज ट्रू और क्यू इज ट्रू, मतलब कि पी ट्रू हो या फिर क्यू ट्रू हो, उन दोनों में से कोई एक भी ट्रू आएगा देन वी राइट इट। बट बोथ अगर दोनों ट्रू हैं तो हम वहाँ पर ट्रू नहीं लिखते हैं। ओके, दोनों में से कोई एक ट्रू आना चाहिए, आइदर पी इज ट्रू और क्यू इज ट्रू, बट बोथ आर नॉट ट्रू, पर दोनों ट्रू साथ में नहीं होने चाहिए। वी डिनोटेड दिस बाय पी एक्सक्लूसिव डिसजंक्शन। हम इसको पी एक्सक्लूसिव डिसजंक्शन इस तरह से शो करते हैं, पी और इस तरह से ये एंड देन क्यू। मतलब हमें ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर क्या है, दोनों के दोनों ट्रू एक साथ नहीं होना चाहिए, या तो ये ट्रू होना चाहिए या फिर ये ट्रू होना चाहिए, तभी हमारी जो एक्सक्लूसिव डिसजंक्शन है उसके अंदर जो है आंसर आएगा।
ओके, ट्रू में, अदरवाइज फॉल्स आएगा। तो यहाँ पर देखो दोनों ट्रू है तो ये फॉल्स आ गया, ये दोनों में से एक ट्रू है तो यहाँ ट्रू आ गया, इन दोनों में से एक ट्रू है तो यहाँ ट्रू हो गया, दोनों फॉल्स हैं तो यहाँ पर फॉल्स आ गया। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन करने थे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई भी सजेशन या फिर आपकी कोई भी क्वेरी है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिल सके। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर का PDF चाहिए तो मैं 1-2 दिन में टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।